दोस्तों आपके अपने चैनल फिन ब्रिलियंस पर आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम ऐसे 10 कंपनियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो मिड कैप और स्मॉल कैप टाइप की ये कंपनीज है। और अच्छी बात ये है कि ये कंपनियां ग्रोथ फेज में है और लगातार ग्रोथ दिखा रही है। और इनका बैलेंस शीट में भी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन देखने को मिलता है। और अच्छी बात ये है, कुछ निवेशकों के लिए अच्छी बात भी रहेगी और कुछ निवेशकों के लिए ये बुरी बात भी रहेगी। ये कंपनियां टॉप से 40% या उससे ज़्यादा के करेक्शन में खड़ी हुई है। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हो तो खुद से रिसर्च ज़रूर कीजिए। दोस्तों सबसे पहली कंपनी को हम देखेंगे इनोवा कैपटैब। तो इनका अगर हम बिजनेस देखेंगे तो इनका बिजनेस मोस्टली वही फार्मास्यूटिकल्स में इनका बिजनेस है। जो फार्मास्यूटिकल और अदर्स कंपनियां होती है उनके लिए दोस्तों ये कंपनी दवाइयां बनाती है और ये अपने ब्रांड से भी कुछ दवाइयां बनाती है जो मार्केट में सेल करती है। और इनका बिजनेस एक्सपोर्ट मार्केट में भी काफ़ी मजबूत है, यानी ये कंपनी एक्सपोर्ट भी करती हुई दिखती है। तो इनका अगर हम टॉप से करेक्शन देखेंगे तो ये कंपनी 40% के आसपास के करेक्शन में टॉप से इस कंपनी का करेक्शन 40% या उससे ज़्यादा का है। तो दोस्तों जब कोई कंपनी ग्रोइंग फेस में हो, जब कोई कंपनी टॉप से 40% के करेक्शन में हो और उसका बैलेंस शीट भी अगर हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिले तो हमें वहाँ पर रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज इनका अगर हम सेल्स देखते हैं तो कंपनी का सेल्स लगातार ग्रो हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट का रफ्तार भी हमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। और इस इंडस्ट्री में, यानी कि दोस्तों जो फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ है, इस इंडस्ट्री में अगर कोई कंपनी 15-20% के हिसाब से सेल करती है और 15-20% के हिसाब से अपना प्रॉफिट बनाती है तो ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इसका भी सेल्स 20% के आसपास रहा है और प्रॉफिट का रफ्तार भी लगभग 20% या उससे ज़्यादा का रहा है। तो मार्केट कैप दोस्तों इस कंपनी का 4,000 करोड़ के आसपास का है। ये बताता है कि कंपनी काफ़ी छोटी है और जो ये इंडस्ट्री है ये काफ़ी विशाल इंडस्ट्री है, ये भी आप ध्यान दीजिए। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में है और दोस्तों 52 वीक के लो से तो ऊपर है, लेकिन बहुत ज़्यादा लो से दूर नहीं गई है, ये भी एक अच्छी बात है। और इस इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 27 का है और इस कंपनी का पी देखेंगे तो 30 का है, यानी कि इंडस्ट्री के पी से इसका वैल्यूएशन ज़्यादा है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिए। और आरओसी और आरओई देखेंगे तो हम ओके ओके बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि ना तो बहुत ज़्यादा है ना तो बहुत कम है। फेस वैल्यू 10 का होना एक अच्छी बात मानी जाती है। और एक अच्छे मजबूत पॉइंट की बात करें, जो अच्छी बात तो इस कंपनी में हो सकती है वो ये है कि इसका जो प्लेज परसेंटेज है ये 0 है। और कोई भी कंपनी छोटी हो, अगर कोई शेयर अपना प्लेज करके ना रखे वो कंपनी, तो ये एक उस कंपनी के लिए मजबूत पक्ष बन जाता है। इंडस्ट्री का पी देखेंगे ये तो 27 का है। पिग रेशियो के हिसाब से ये कंपनी फेयर वैल्यूएशन या उससे थोड़ा सा ज़्यादा इसका वैल्यूएशन हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज कोई कंपनी अगर 1 के पिग रेशियो या उसके आसपास नज़र आए तो वो फेयर वैल्यूएशन उसे माना जाता है। दोस्तों दूसरी कंपनी को हम देखेंगे वेल्थ फर्स्ट पोर्टफोलियो मैनेजर्स लिमिटेड। तो इनका जैसे बिजनेस में, मतलब इनका जो नाम है तो नाम में ही है एक पोर्टफोलियो मैनेजर्स, तो इसी में इनका बिजनेस है। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड दोस्तों ये कंपनी काम करती है। और जैसे किसी का कोई है बड़ा एनआरआई है जिसके पास बहुत पैसा है, उसको अपना इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसमें ये कंपनी एडवाइज करती है कि किस तरीके से आप कर सकते हो, किस तरीके से ज़्यादा पैसा बना सकते हो। या मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा गोल है कि मुझे साल भर में 15% रिटर्न निकालना है, मुझे साल में 20% का रिटर्न निकालना है। तो उस हिसाब से ये पोर्टफोलियो बनाती है और उसी तरीके से निकलता है या नहीं निकलता है ये तो बात की बात होती है, लेकिन दोस्तों उसी में ये स्पेशलाइज इसी सेक्टर में मानी जाती है। उस हिसाब से ये पोर्टफोलियो डिज़ाइन करती है। तो मान लीजिए ये इनका बिजनेस वैसे ही है। और टॉप से करेक्शन देखेंगे तो 40% या उससे ज़्यादा के दोस्तों करेक्शन में ये कंपनी खड़ी हुई है। और इसके पीछे का रीज़न भी है, मार्केट में जिस तरीके से प्रेशर बना हुआ है, तो उस प्रेशर में जो शेयर मार्केट से रिलेटेड कंपनियां हैं उनमें गिरावट है और ये होना भी चाहिए। तो ऐसे में जो बड़े निवेशक रहते हैं उनको भी पता रहता है कि मार्केट में प्रेशर है तो ऐसी कंपनियां नीचे आएंगी। लेकिन जब मार्केट में प्रेशर होता है तो ऐसी कंपनियों पर आपको रिसर्च ज़रूर करना चाहिए। ऐसी कंपनियों पर तभी स्टडी करना चाहिए जब मार्केट में प्रेशर हो।
जब मार्केट में बुल रन हो तो ऐसी कंपनियों से दूरी बनानी चाहिए, ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिए। और इस कंपनी का अगर हम रिजर्व देखेंगे, इस कंपनी का अगर हम कर्जा देखेंगे तो ये बताता है कि इनका बैलेंस शीट काफ़ी नीट एंड क्लीन है। 0% का मतलब 0 करोड़ का कर्जा है, इनके पास कोई कर्जा है ही नहीं। पूरी तरीके से ये कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी है। ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट इस कंपनी के लिए बन जाता है। कंपनी छोटी है, कंपनी का अगर हम सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ पिछले 3 साल 5 साल से अगर हम देखेंगे तो काफ़ी शानदार हुआ है। और पिछले 1 सालों से देखेंगे, टीटीएम में देखेंगे, ट्रेलिंग 12 मंथ में हम देखेंगे तो इनका जो सेल्स है, इनका जो प्रॉफिट है, इसमें हमें थोड़ा सा रुकावट देखने को मिला है। और उसके पीछे का रीज़न भी काफ़ी क्लियर है। मार्केट कैप कंपनी का 1000 करोड़ के आसपास का होना ये बताता है कि कंपनी हाई रिस्की हाई रिवॉर्डेबल कंपनी हो सकती है। और कंपनी को टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में कंपनी खड़ी है। इंडस्ट्री का पी 31 के आसपास का है, वहीं पर इस कंपनी का वैल्यूएशन देखेंगे, पी देखेंगे तो 43 के आसपास का है। इसका मतलब है कि कंपनी का जो पी है ये इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा का है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कंपनियां जब इंडस्ट्री के पी से ज़्यादा पर कारोबार करती है, ट्रेड करती है, तो वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है। आरओसी और आरओई देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कंपनी जो बिजनेस में अपना पैसा लगा रही है, जो निवेशकों का पैसा भी यूज़ कर रही है, उसका यूज़ अच्छे खासे ढंग से ये कंपनी कर रही है। पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी का जो वैल्यूएशन है ये सस्ता नहीं है, ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिए। और अगली कंपनी को देखेंगे, न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो इनका जैसे नाम है, नाम में ही है सॉफ्टवेयर, तो ये सॉफ्टवेयर में ही काम करते हैं। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, टिपिकल जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनियां होती हैं इनका बिजनेस वैसा नहीं है। जैसे अगर आप देखेंगे टीसीएस, विप्रो, परसिस्टेंट, कोफोर जैसा कंपनी, ये कंपनी है ना, कारोबार करती है, तो ये कंपनी मोस्टली सर्विसेज वाले क्षेत्र में है सॉफ्टवेयर के। लेकिन ये कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है और जो बड़े बड़े कंपनीज होते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, उनको मतलब उनके लिए कस्टम तरीके से ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है, उनके लिए बनाती है और उसी को उनके लिए ये सेल करती है। तो इनको पैसा मिलता है। और ये मतलब ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर लेता है तो ऐसा नहीं कि लाइफ टाइम सॉफ्टवेयर लेता है, तो वो हर साल उसको रिन्यू भी करना पड़ता है। तो इनको उसी हिसाब से इनको पैसा भी मिलता है। इनका ध्यान दीजिए, जब इनका बैलेंस शीट आप पढ़ते हो, इनका जब रिजल्ट आप देखते हो, तो आप कभी क्वार्टर बाय क्वार्टर इस कंपनी का रिजल्ट मत देखिए, आप ईयर बाय ईयर इस कंपनी का रिजल्ट आप देखिए। तो आपको जो पिक्चर देखने को मिलेगी उसमें काफ़ी क्लैरिटी नज़र आएगी। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो टॉप से ये कंपनी विशाल करेक्शन में है, टॉप से 72% टूटी है, ये भी एक अच्छी बात है। और ऐसी जगह पर जब कोई कंपनी गिरावट होती है, जब इतना बड़ा भयंकर गिरावट किसी भी कंपनी में हमें देखने को मिलता है, तो उस कंपनी में हमें डरना नहीं चाहिए। हाँ, आंख बंद करके आपको उसमें निवेश भी नहीं करना है, लेकिन जब इतना बड़ा करेक्शन हो, वो कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही हो, कंपनी का फंडामेंटल्स मजबूत हमें देखने को मिले, तो आप उस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, छोटी कंपनियों में ये चीज़ होता है, छोटी कंपनियां जितना तेज़ी से ऊपर जाती है उतनी तेज़ी से नीचे भी आती है। तो वैलिडिटी जो होती है ऐसी कंपनियों में काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन ऐसी कंपनियों में वेल्थ भी ज़्यादा बनाने का, मतलब ऐसी कंपनियों में जो चांस होता है वेल्थ बनाने का, ये भी ज़्यादा ही होता है नॉर्मल कंपनियों के मुकाबले में। वहीं पर कर्जा देखेंगे 52 करोड़ का है, रिजर्व देखेंगे तो लगभग 1452 करोड़ का है। इसका मतलब है कि कंपनी के पास मजबूत रिजर्व है, उसके मुकाबले में कर्जा ना के बराबर है। और कंपनी का अगर हम सेल्स देखेंगे पिछले 10 सालों का, पिछले 5 सालों का, पिछले 3 सालों का, ये बताता है कि कंपनी का जो सेल्स है उसमें अच्छा खासा हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और कंपनी का प्रॉफिट का रफ्तार भी पिछले 3 सालों से, 5 सालों से, 10 सालों से लगातार प्रॉफिट का भी रफ्तार अच्छा खासा मतलब ग्रो किया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि टीटीएम में इस कंपनी का जो सेल्स है, जो प्रॉफिट है, उसमें काफ़ी रुकावट आया है। तो ये थोड़ा सा चिंता का कारण हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये कंपनी अगर थोड़ा सा पिछले 1 साल में ग्रोथ नहीं दिखाई है तो टॉप से करेक्ट भी तो अच्छी खासी हुई है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिए। तो इसका मार्केट कैप हम देखेंगे तो 6618 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कि दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। और इसका पी देखेंगे तो आप 20 के आसपास देखने को मिलेगा। और इंडस्ट्री का पी भी लगभग इसके पी के आसपास ही हमें देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे और चैनल पे लगातार अपलोड होते रहेंगे। दोस्तों इसका अगर हम आरओसी और आरओई देखेंगे तो 20% से ज़्यादा का है, यानी कि ये भी एक अच्छी बात है बन जाती है कंपनी के लिए कि कंपनी का जो आरओसी और आरओई है ये अच्छा खासा है। कंपनी के पास कोई शेयर प्लेज नहीं है, ये भी एक अच्छी बात है। और पिग रेशियो के हिसाब से यानी कि ग्रोथ के हिसाब से ये कंपनी हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है, यानी कि इसका जो वैल्यूएशन है ग्रोथ के हिसाब से अंडर वैल्यूड हो सकता है। टॉप से करेक्शन देखेंगे तो अच्छे खासे करेक्शन में कंपनी खड़ी हुई है। अगली कंपनी को हम देखेंगे ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। तो इनका अगर हम बिजनेस देखेंगे दोस्तों तो जो रिसाइकलिंग का बिजनेस है उसमें ये कंपनी काम कर दी है। और ये वन ऑफ ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लीड प्रोड्यूसर इन इंडिया, यानी कि इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट लीड प्रोड्यूसर कंपनियों में से ये एक है। और इनका जो बिजनेस होता है जैसे ईवीज की बैटरीज निकलती है और जो वायर्स होते हैं उसके जो स्क्रैप निकलते हैं तो उसी में इनका बिजनेस है। और बैटरियों को ये रिसाइकिल करके नया बनाते हैं, उसको ये सेल करते हैं। और जो दोस्तों ये बिजनेस है ये देखने में बहुत ईजी लगता है लेकिन है काफ़ी टिपिकल। और इनका जो बिजनेस है ये काफ़ी तेज़ी से फ्यूचर में और भी ग्रो कर सकता है, बिकॉज फ्यूचर में जब ईवीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो ईवीज़ में बैटरियाँ काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो ऐसे में जो वो बैटरियाँ निकलेगी तो उसको रिसाइकल करके इनका बिजनेस आप समझ सकते हो कि किस तरीके से बढ़ सकता है, किस तरीके से इनका बिजनेस ग्रो कर सकता है। तो आप इस कंपनी पर आज के दौर में रिसर्च कर सकते हो, बिकॉज टॉप से ये कंपनी 41% से ज़्यादा के करेक्शन में खड़ी है। तो हम इस कंपनी पर भी रिसर्च कर सकते हैं। और इस कंपनी का अगर हम रिजर्व देखेंगे, इसका हम कर्जा देखेंगे तो हमें पूरी तरीके से समझ में आ रहा है कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज 445 करोड़ का रिजर्व, 445 करोड़ का कर्जा हो और 2245 करोड़ का रिजर्व हो तो ये बताता है कि रिजर्व के मुकाबले में कर्जा बहुत ही छोटा सा है। कंपनी का सेल्स, कंपनी का प्रॉफिट लगातार ग्रो किया है और इसका जो बिजनेस का मॉडल है ये फ्यूचरिस्टिक है। तो आप इस कंपनी पर रिसर्च कर सकते हो। मार्केट कैप भी दोस्तों कंपनी का छोटा देखने को हमें मिलेगा। पिग रेशियो के हिसाब से कंपनी फेयर वैल्यूएशन के मतलब फेयर वैल्यूएशन इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है ये फेयर वैल्यूएशन हमें नज़र आ रहा है कि कंपनी एक के पिग रेशियो के आसपास खड़ी हुई है। वहीं पर इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 16 का है, इस कंपनी का पी देखेंगे तो 29 के आसपास का, यानी कि इंडस्ट्री के पी से इसका वैल्यूएशन ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, कंपनी का जो ग्रोथ है उसमें कंसिस्टेंसी है, कंपनी लगातार ग्रो कर रही है, कंपनी लीडर है अपने सेक्टर में। और जिस तरीके से ईवीज मार्केट फ्यूचर में बूम कर सकता है उसको देखते हुए इसका वैल्यूएशन मतलब एक ऐसा नज़र आता है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है। तो ये भी चीज़ देखिए। और टॉप से भयंकर करेक्शन में भी है तो ये भी चीज़ आप नोट कीजिए। तो आप इस कंपनी पर आज के दौर में रिसर्च कर सकते हो। और दोस्तों अगली कंपनी को हम देखेंगे वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स लिमिटेड। तो इनका बिजनेस मोस्टली जो स्टेनलेस स्टील्स का पाइप्स होता है उसमें होता है और इसका यूज़ ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर में होते हैं। ज़्यादातर इनका जो यूज़ जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती है वहाँ पर इनका जो पाइप्स होता है ये ज़्यादातर यूज़ होता है। और ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर कंपनी है इस इंडस्ट्री में। जो ये स्टेनलेस स्टील्स होता है इसमें इनका बिजनेस काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और उसके बावजूद दोस्तों ये कंपनी टॉप से 57% के करेक्शन में दिख रही है। तो हम इस कंपनी पर भी रिसर्च कर सकते हैं। बैलेंस शीट कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिलता है, कंपनी का सेल्स, कंपनी का प्रॉफिट लगातार ग्रो हुआ है। और मार्केट कैप कंपनी का आज के दौर में 2000 करोड़ के आसपास दिख रहा है। और कंपनी का पी देखेंगे तो 21 का है और इंडस्ट्री का पी 17 के आसपास का। इसका मतलब है कि कंपनी का जो वैल्यूएशन है ये इंडस्ट्री के पी के आसपास खड़ा है। और कंपनी का पिग रेशियो देखेंगे तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी ग्रोथ के हिसाब से सस्ती हो सकती है, ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिए। जेन टेक्नोलॉजीज अगली कंपनी को देखेंगे तो दोस्तों ये कंपनी डिफेंस से सेक्टर में कंपनी काम करती है। कंपनी करती क्या है तो जो ड्रोन्स होते हैं, जो एंटी ड्रोन्स होते हैं, तो जो मतलब इससे रिलेटेड जो डिफेंस रिलेटेड जो ट्रेनिंग का जो कॉम्बैट ट्रेनिंग एंड सोल्यूशन वाला बिजनेस है इसमें भी ये कंपनी काम करती है। तो जिस तरीके से गेम्स होते हैं ना पबजी, फ्री फायर्स, तो ये गेम खेले जाते हैं तो ऐसे इनके पास एक पूरा एक फैक्ट्रीज ही है मान लीजिए। तो जो अपने पुलिस फोर्स होते हैं, जो इंडियंस आर्मी होती है, तो वहाँ पर जाकर ये ट्रेनिंग लेते हैं या इनसे वो प्रोडक्ट खरीदते हैं और वहाँ पर वो ट्रेनिंग करते हैं। तो इससे होता क्या है, तो इससे होता ये है कि ज़्यादातर जैसे मान लीजिए हमें ट्रेनिंग करनी है तो गोली खर्चा करना है, मारना पड़ेगा गोली, तो वो हमारा गोली खर्चा होगा।
तो उससे हमारा लागत बढ़ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये ट्रेनिंग कराते हैं उससे क्या होता है कि जो बजट रहता है गवर्नमेंट का वो काफ़ी कम हो जाता है, और ये भी इंडस्ट्री फ्यूचर में काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकती है। और इनका बिजनेस ड्रोन्स में भी है और एंट्री ड्रोन्स में भी है, और ये कंपनी टॉप से 42% के करेक्शन में है। और आप तो ध्यान, आपको पता है कि ड्रोन्स का जो और जो एंट्री ड्रोन्स है इसका किस तरीके से फ्यूचर में डिमांड रह सकता है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये कंपनी टॉप से अच्छे खासे करेक्शन में है। बैलेंस शीट कंपनी का काफ़ी नीट एंड क्लीन हमें देखने को मिलता है। कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट का ग्रोथ, ये आज से नहीं बल्कि पिछले 10 सालों से अच्छा खासा सेल्स भी कंपनी ने दिखाया है, प्रॉफिट भी दिखाया है। कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है। कंपनी ग्रोथ के हिसाब से किस जगह पर खड़ी हुई दिख रही है, ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिए। कंपनी का पी, इंडस्ट्री का पी अगर आप देखेंगे तो एक ही जगह पर देखने को मिलेगा, यानी कि 50 के आसपास देखने को मिला है। तो आप इस कंपनी पर रिसर्च कर सकते हो। तो अगली कंपनी को हम देखेंगे कैस टेक्नोलॉजीज। तो इनका जो बिजनेस है ये ईएमएस सेक्टर में है, और ये सेक्टर दोस्तों काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इनका जो प्रोडक्ट होता है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज़ में, एरोस्पेस में, डिफेंस में, अगर आप देखेंगे न्यूक्लियर, मेडिकल, रेलवे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, तो हर जगह पर इनका जो प्रोडक्ट है वो डिमांड में है। और फ्यूचर में ये सारे सेगमेंट डिमांड में रह सकते हैं। और ये कंपनी टॉप से 50% के आसपास के करेक्शन में खड़ी है। तो आप इस कंपनी पर भी रिसर्च कर सकते हो, बिकॉज जिस तरीके से इनका कारोबार है, जिस तरीके से का इस कंपनी का फ्यूचर नज़र आता है, तो आप इस कंपनी पर रिसर्च कर सकते हो। बैलेंस शीट कंपनी का काफ़ी हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। और इनका भी सेल्स का ग्रोथ, अगर प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 5 सालों से लगातार सेल्स में, प्रॉफिट में हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी का सेल्स देखेंगे तो 49-50% के आसपास हमें देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट 90% से ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी का जो ओपीएम है, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। कि इसका मतलब है कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाती है जिससे प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा जनरेट करती है। तो आप ध्यान दीजिए इनके बिजनेस को। और इनका मार्केट कैप भी दोस्तों बहुत छोटा नहीं है, 25,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। और इंडस्ट्री का पी 27 का है और इस कंपनी का वैल्यूएशन 65 का है। तो आप बोलोगे कि इंडस्ट्री के पी से बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है, तो हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिए, वैल्यूएशन इसका चीप नहीं है। लेकिन बिजनेस जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जिस तरीके का इनका बिजनेस है और जिस तरीके से इनका सेल्स है, प्रॉफिट का रफ्तार है, तो आप बोलोगे ये कंपनी 15 के पी पर आ जाए, 10 के पी पर आ जाए। आने को दोस्तों कुछ भी मतलब कहीं पर भी आ सकती है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है ऐसे हो पाना कि जो कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही हो वो इतने निचले स्तर पर आ जाए। तो दोस्तों अगली कंपनी को हम देखेंगे ज्योति रेसिस एंड एडेसिव लिमिटेड। तो इनका बिजनेस वही एडेसिव सेक्टर में है, मोस्टली इनका बिजनेस वुड एडेसिव में है। तो इनमें अगर हम देखेंगे इनका कंपटीटर कौन है, तो इस सेक्टर की लीडर पिडिलाइट है। तो ये कंपनी उस सेक्टर में दूसरा स्थान अपना मतलब हासिल करती हुई नजर आती है, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट वुड एडेसिव कंपनी है। और इनका बिजनेस इंडिया में काफ़ी तेज़ी से फैला है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी टॉप से भयंकर करेक्शन में है। टॉप से ये कंपनी 46% करेक्ट हुई है। एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है कि पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ही मतलब वही एक कंपनी है। तो इस इंडस्ट्री में हम देखेंगे एचपी एडेसिव, निखिल एडेसिव, तो कई सारे लोकल ब्रांड भी काफ़ी तेज़ी से उभर रहे हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। कंपनी टॉप से 46% के आसपास टूटी है। अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास कर्जा ना के बराबर है, यानी कि पूरी तरीके से नीड एंड क्लीन कंपनी का बैलेंस शीट हमें नज़र आता है। और कंपनी का सेल्स लगातार ग्रो हुआ है। लेकिन टीटीएम में इनका अगर हम सेल्स देखेंगे, इनका हम प्रॉफिट देखेंगे, तो उसमें हमें दबाव देखने को मिल रहा है। मार्केट कैप कंपनी का 1000 करोड़ से भी कम का है। इसका मतलब है कि कंपनी बहुत ज़्यादा ऊपर भी जा सकती है, यानी आपका वेल्थ बना मतलब काफ़ी ज़्यादा वेल्थ बना भी सकती है और वेल्थ गंवा भी सकती है। बिकॉज ये कंपनी काफ़ी रिस्की भी है, ये भी चीज़ ध्यान दीजिए। रिवार्ड तो इस कंपनी में हो सकता है, लेकिन रिस्क को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। और कंपनी का पी देखेंगे तो 14 का है और इंडस्ट्री का पी 27 के आसपास का, यानी कि इंडस्ट्री के पी से
ज़्यादा का इस कंपनी का वैल्यूएशन है। केपिट इंडस्ट्रीज़ और दोस्तों इनका बिजनेस अगर आप देखेंगे तो आपको तो इस कंपनी का बिजनेस पता ही होगा। इनका जो मोस्टली बिजनेस है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ में है, लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर है ये टिपिकल सॉफ्टवेयर क्रिएट नहीं करते, यानी कि टिपिकल सॉफ्टवेयर जो होता है वो नहीं बनाते, बल्कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें इनका बिजनेस है। और इसको देखेंगे तो टॉप से ये कंपनी 62% के बड़े करेक्शन में आज के दौर में हमें देखने को मिल रही है। तो आपको इस कंपनी पर इस डीप करेक्शन में रिसर्च करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज दोस्तों अगर आपका लक्ष्य 10 साल 15 साल 20 साल का है तो जो गिरावट होती है कभी कभी वो गिरावट अपॉर्चुनिटी भी होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंपनी में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जिस तरीके से इनका बिजनेस है, जिस तरीके से कंपनी का बैलेंस शीट है, वो हमें बता रहा है कि कंपनी के पास मजबूत काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्व है। अगर कंपनी में कभी प्रॉब्लम आता भी है तो इतना इनके पास रिजर्व है कि वो अपने रिजर्व का यूज़ करके अपने ग्रोथ मतलब अपने ग्रोथ में अपने रिजर्व को यूज़ कर सकते हैं। और इनका जो बिजनेस है ज़्यादा उस पर खर्चा भी नहीं करना पड़ता है। एक चीज़ ये भी ध्यान दीजिए, तो ये मोस्टली R&D पर ये कंपनी खर्चा करती है, तो ये कंपनी R&D भी कर रही है। और इनका अगर हम देखेंगे मतलब बहुत ज़्यादा इनके पास ऑर्डर्स भी है और काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा ऑर्डर बुक भी ऐसा है जो पाइपलाइंस में, यानी कि फ्यूचर में ऑर्डर इनका और भी बढ़ सकता है। तो हम इस कंपनी पर रिसर्च ज़रूर कर सकते हैं। ये भी कंपनी दोस्तों सेल्स में प्रॉफिट में लगातार ग्रोथ दिखा रही है। मार्केट कैप 18,000 करोड़ के आसपास का है और कुछ समय पहले तक दोस्तों इसका मार्केट कैप 50,000 करोड़ से ज़्यादा का था। और इसका वैल्यूएशन आज के दौर में जो 25 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, कुछ दिन पहले तक यानी कि 1 साल पहले तक इसका वैल्यूएशन 80-90 के आसपास का था। यानी कि ये काफ़ी महंगे वैल्यूएशन पर कंपनी काम कर रही है। तो टॉप से ये कंपनी काफ़ी हैवी गिरी है और इसका जो पी है ये काफ़ी नीचे आया है। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो जब कंपनियां काफ़ी मतलब होते ना निचले स्तर पर आ जाती है, जब उनका वैल्यूएशन काफ़ी नीचे आ जाता है तो वहाँ पर वो रिसर्च करते हैं। तो ये भी कंपनी एक मतलब एक ऐसे जगह पर खड़ी है जो स्वीट पोजीशन आप बोल सकते हो। तो आप इस कंपनी पर भी रिसर्च ज़रूर कीजिए। इंडस्ट्री के पी से कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए इस इंडस्ट्री में ये दिग्गज प्लेयर है और इसके आसपास कोई मतलब नहीं देखने को दूसरी कंपनी नहीं मिली। हालांकि 1-2 कंपनियां हैं लेकिन उनका बिजनेस और भी सेक्टर में फैला हुआ है। तो ये पूरी तरीके से ईवीज इंडस्ट्री में काम करती है। अगर आप ROC और ROE देखोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को हमें मिलेगा। ग्रोथ के हिसाब से कंपनी अंडर वैल्यूड हो सकती है। कंपनी के पास कोई शेयर प्लेज नहीं है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और DC इन्फोटेक अगली कंपनी है दोस्तों। तो कुल मिलाकर इनका बिजनेस क्या होता है, जो हार्डवेयर्स होते हैं, जो जैसे मान लीजिए राउटर्स हो गया, सर्वर्स हो गया, कंप्यूटर्स हो गया और जो सिक्योरिटी सर्विलांस हो गया, यानी कि IT से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं वो ये कंपनी खरीदती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उसी में इनका बिजनेस है। टॉप से भयंकर करेक्शन में ये कंपनी खड़ी है। बैलेंस शीट इनका भी अच्छा खासा हमें देखने को मिलता है। सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ लगातार हमें इसमें देख रहे हैं। मार्केट कैप कंपनी का काफ़ी छोटा है और इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 21 का है और उसके आसपास कंपनी का भी पी हमें देखने को मिला है। तो ये भी कंपनी रिसर्च करने लायक कंपनी हमें दिखती है। तो दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज करेंगे उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए तरफ से कोई बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों मैं सिबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ये भी चीज़ आप ध्यान दीजिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में एक और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।